दोस्तों नया फोन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे आपको फोन पे एप्लीकेशन का यूज करना है, इस वीडियो में आप जानेंगे। फोन पे एप्लीकेशन से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है किसी को भी मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक खाते में पैसा भेज सकते हैं। इसके अलावा आप किसी से भी पैसा मंगवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिचार्ज बिल पेमेंट भी कर पाएंगे और ये बहुत सारे आपको हजारों सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि अगर आपके फोन पर पहले से फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है यानी कि डाउनलोड है, तो आपको उसको लॉन्ग प्रेस करना है और इसको अनइंस्टॉल कर लेना है यानी कि डिलीट कर लेना है। अब आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से फोन पे एप्लीकेशन जो है खुलकर आ जाएगा। आपको अपनी फोन पर जो है फोन पे का लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है यानी कि डाउनलोड कर लेना है। तो भाई हमने कर लिया है, ओपन करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब आपके नंबर पर फोन पे की तरफ से ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप कर देना और उसके बाद आप डायरेक्टली फोन पे में लॉगिन हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि फोन पे को यूज करने से पहले आपको सबसे पहले अपने बैंक खाते को यहाँ पर लिंक करना होगा यानी कि ऐड करना होगा। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो भी आप फोन पे एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। कैसे करना है बिना बैंक अकाउंट के आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट, क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो आप मैनेज पेमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपने बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास रुपए का क्रेडिट कार्ड भी है तो भी आप क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ से लिंक कर पाएंगे। तो अभी हमें बैंक खाते को लिंक करना है, तो उसके लिए हमें सबसे ऊपर ही नजर आ जाएगा बैंक अकाउंट्स, तो आपको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा बैंक खाता कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं है, तो लिंक करना है तो ऐड बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक खाते के साथ में लिंक होना जरूरी है, तभी आपका बैंक खाता यहाँ पर जो है फैच हो पाएगा, लिंक हो पाएगा। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप लिस्ट में से अपने बैंक खाते को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। चाहे तो आप ऊपर सर्च का आइकन दिया हुआ है, क्लिक कर लेंगे और यहाँ से भी आप अपने बैंक का नाम को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो हमने आईसीआईसीआई लिखा और ये आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आपका अकाउंट कौन से बैंक में है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है कौन सा बैंक अकाउंट लोग यूज करते हैं और कौन सा बैंक जो है लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो हमने अपने बैंक खाते को सिलेक्ट करना है। तो अभी हमें बताया जा रहा है कि अभी हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो फोन नंबर है आपके सेम मोबाइल पर डला होना चाहिए जिसमें आप फोन पे का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपके नंबर से एक एसएमएस सेंड होगा, विद इन 5 सेकंड में आपके बैंक खाते को वेरीफाई किया जाएगा। इस केस में ध्यान रखिएगा अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो आपको वाईफाई ऑफ करना है। तो हम यहाँ से वाईफाई को ऑफ कर लेते हैं और जो मोबाइल डेटा है इसको हमें ऑन करना है, यानी कि आपको मोबाइल डेटा का यूज करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो है फ्री एसएमएस होना जरूरी है, यानी कि रिचार्ज प्लान होना जरूरी है। अगर फ्री एसएमएस नहीं होंगे तो आपका एसएमएस सेंड नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, अभी हमारा बैंक खाते को यहाँ पर फैच किया जा रहा है यानी कि सर्च किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी जैसे हमारे बैंक की तरफ से कुछ इशू आ रहा है कि अभी हमारा बैंक खाता ऐड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और बैंक में हमारा अकाउंट है वो है एचडीएफसी बैंक, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है इस तरीके से यहाँ पर फैच हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ना, जब आप पहली बार किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में अपने बैंक खाते को लिंक करेंगे जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आपको ना यहाँ पर क्या करना है, पहली बार में आपको दिखाई देगा सेट पिन लिखा हुआ आएगा जब आप पहली बार लिंक करेंगे बैंक खाते को। और अगर आपको अपना पिन नहीं पता, आपने पहले लिंक किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे रीसेट पिन पे क्लिक करेंगे। तो सेट पिन हो गया या रीसेट पिन हो गया एक ही बात है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपना एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और जो भी एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा होगा एटीएम कार्ड के ऊपर उसको आपको यहाँ पर जो है कार्ड के ऊपर देखकर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके बैंक की तरफ से जो है आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस बैंक ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है एज इट इज। तो हमने बैंक ओटीपी को एंटर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का पिन एंटर करना होगा। पहली बार आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। एटीएम कार्ड का पिन का मतलब होता है जब आप एटीएम में जाकर पैसा निकालते हैं तो वही पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है जो आप एटीएम मशीन में जाकर एंटर करते हैं। तो हमने एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको 4 नंबर का एक मजबूत सा यूपीआई पिन अपना सेट करना होगा। तो आप मजबूत सा 4 नंबर का यूपीआई पिन बना लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब जो हमने 4 नंबर का यूपीआई पिन सेट किया था उसी यूपीआई पिन को आपको दोबारा से कंफर्म करना होगा, यानी कि सेम टू सेम एंटर करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जहां पर आपको 6 नंबर का यूपीआई पिन सेट करना होता है, जैसे एसबीआई हो गया, कुछ और बैंक हो गया। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको 6 नंबर का पिन बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो हमने 4 नंबर का अपना यूपीआई पिन दोबारा से कंफर्म कर लिया है, एंटर कर लिया है। उसके बाद डन करेंगे। फाइनली दोस्तों हमारा यूपीआई पिन यहाँ पर सेट हो चुका है और हमारा बैंक अकाउंट जो है इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। चलिए ऊपर से हम इसको बैक कर लेते हैं। तो
तो अभी हम आ चुके हैं फोन पे के होम पेज पर। तो देखो फोन पे में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला तरीका है कि पैसा ट्रांसफर करने का। तो अगर आप किसी को मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और अब आपको यहाँ पर जो है उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जो उन्होंने अपने बैंक खाते को लिंक किया होगा किसी भी यूपीआई ऐप से, उनके बैंक खाते में डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो हमने नंबर एंटर किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है नीचे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने इस नंबर पर पहले भी पैसा ट्रांसफर किए हैं, अभी आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना है मैं यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने क्यों यहाँ पर सेंड किया पैसा। इसके बाद आपको पे पे क्लिक करना है और जैसे आप पे करेंगे ना, यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन एंटर करना है जो आपने यूपीआई पिन बनाया होगा। उसके बाद नीचे से कर देंगे पे और यहाँ पर जो है 10 रुपए का पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। तो चलिए यहाँ से डन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है किसी को बैंक खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप टू बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको बैंक खाते पे पैसा ट्रांसफर करने के दो तरीके यहाँ पर नजर आएंगे। पहला तरीका है टू सेल्फ अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और आप दोनों बैंक अकाउंट को लिंक कर लेते हैं फोन पे के साथ में, तो आप अपने एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं सेल्फ के तौर पे। लेकिन अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं अदर पर्सन को, तो आप टू अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक खाते में, उनका खाता कौन से बैंक में है। मान के चलो मुझे एसबीआई में पैसा ट्रांसफर करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जिनको भी आप पैसा भेज रहे हैं उनका अकाउंट नंबर क्या है एंटर कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है कि जो अकाउंट नंबर आपने एंटर किया था उनका बैंक अकाउंट में ये नाम है। आपको नाम एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे और जैसे हमने पहले भी इसमें पैसा ट्रांसफर किए हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा 15 रुपए ट्रांसफर करके। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट एंटर कर लिया है। क्यों भेजना चाहते हैं आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से अगर आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक किया हुआ है तो आप दूसरा बैंक को भी यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा एक ही बैंक अकाउंट है जिससे हम पेमेंट करना चाहते हैं। पे पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका यूपीआई पिन है उसे आप एंटर करेंगे। उसके बाद कर देंगे पे। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो है 15 रुपए का पेमेंट भी हो चुका है। तो चलिए डन करते हैं। इसके अलावा अगर आप यूज करना चाहते हैं फोन पे वॉलेट का, तो आपको यहाँ पर फोन पे वॉलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका लिंक बैंक अकाउंट है आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। आपको उसको सेलेक्ट करना होगा और जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे से कर देंगे चेक और जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको रिचार्ज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहीं से आप रिचार्ज कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि लाइट बिल भी आप जमा कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी को भी क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि आप जब भी कहीं जाते हैं दुकान में या मार्केट में तो आपने इस तरह के क्यूआर कोड देखा होगा। तो यहाँ पर आपको फोन पे के ऊपर जो है एक क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिलता है। क्लिक करेंगे और आपसे कैमरे की परमिशन मांगी जाती है पहली बार में, तो आपको उसको अलाउ करना होता है। उसके बाद आपको क्यूआर कोड को इस तरीके से स्कैन करना है। स्कैन करते ही उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब आपको पैसा कितना भेजना है आप यहाँ पर अमाउंट को एंटर कर लेंगे और जैसे हमने 20 रुपए लिखा, अब आप क्यों भेजना चाहते हैं आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने क्यों पैसा ट्रांसफर किया था। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे और पे करेंगे और जो भी आपका यूपीआई पिन है आपने बनाया होगा उसे आप एंटर कर लेंगे और यहाँ पर पे कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्यूआर कोड पर भी हमने पैसा ट्रांसफर कर लिया है। चलिए डन करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बैंक खाते में पैसे को मंगवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन को अपना मोबाइल नंबर दे देना है। आपके बैंक खाते में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। चाहे तो आप अपना प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जो आपका फोन पे का क्यूआर कोड है आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी को भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो यूपीआई आईडी है आप यूपीआई आईडी का भी यूज करके पैसा अपने खाते में मंगवा सकते हैं। जो भी आप फोन पे में लेन देन करते हैं, पैसा भेजते हैं, रिसीव करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री यानी कि पासबुक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना है और जो भी आप लेन देन करते हैं वो सारे की सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। जैसे हमने पैसा ट्रांसफर किया तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं और अगर हमने पैसा रिसीव किया होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा कि प्लस हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो कैसे आपको बिना बैंक अकाउंट के भी अपना फोन पे का यूज करना है। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से आप फोन पे अकाउंट बना पाएंगे और यूज कर पाएंगे।